हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं किरण आपकी हिस्ट्री की मैम आज आपको क्लास 9 हिस्ट्री का जो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन है उसके नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। ठीक है बेटा, अब तक हम क्या देख चुके थे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में कि जो राजा है लुई 16 वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। और स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाता है बच्चों? क्योंकि आपके फ्रांस के ओल्ड रीजन में ये व्यवस्था थी कि राजा अपने आप टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता, उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। ठीक है ना। अब ये स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती है? तो भाई इसमें क्या होता है, जो आपके ओल्ड रिज्म के अकॉर्डिंग जो 3 स्टेट थे ना बच्चों सोसाइटी में, जो फर्स्ट था आपका किसका था वो बच्चों? वो था आपका क्लर्जी का। ठीक है। सेकंड किसका था? वो आपका जो आपका नॉबल्स हैं उनका। ठीक है। और थर्ड है आपका पीजेंट्स का। ठीक है बच्चों। तो वो क्या करता है, अब ये आपकी जो बॉडी थी इलेक्टेड मेंबर्स की वो उनको बुलाता है बेटा। और उसमें सिस्टम क्या था कि हर जो आपका ग्रुप है स्टेट है उसको एक वोट देना होता था। ठीक है। लेकिन जो थर्ड स्टेट था बेटा, हमने देखा था कि उसके मेंबर्स की संख्या थी 600, लेकिन उनका वोट भी कितना काउंट हो रहा था? 1। तो जो आपका जो थर्ड स्टेट था उसके जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो क्या डिमांड करते हैं कि अब की बार ना पूरी जो आपकी असेंबली है उसको होल माना जाएगा। ठीक है। और सबको एक एक वोट मिलेगा, 1 पर्सन 1 वोट मिलना चाहिए। और ये इसकी डिमांड किस किस हिसाब से कर रहे थे? जो आपके रूसो हैं उन्होंने आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था एक बुक, और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि लोगों को क्या है, 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। इस आधार पर वो राजा से डिमांड कर रहे थे कि पूरी असेंबली को एक होल मानकर सबको एक एक वोट दे दिया जाए। लेकिन जो राजा था लुई 16 वो इसको मानने से मना कर देता है। तो जितने भी आपके मिडिल क्लास के लोग थे वो वॉकआउट कर जाते हैं। ठीक है। तो आगे हम करें, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक पर्सन फॉर द होल। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना थर्ड स्टेट के, जो स्टेट जनरल की मीटिंग में गए थे, वो अपने आप को जो फ्रेंच नेशन है ना उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देख रहे थे। ठीक है। तो क्या होता है, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन अ हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज। तो फिर सारे इस आपका थर्ड स्टेट था उसके जो लोग हैं वो 20 जून को आपका वर्सलीज के जो टेनिस कोर्ट था ना, इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर वो असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और क्यों हुए वो वहाँ पर इकट्ठा? दे डिक्लेयर देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैव हैड टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। तो वो लोग जो आपके थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे, मिडिल क्लास थी, वो अपने आप को ना नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देती है और ये शपथ लेती है कि वो उस आपके टेनिस कोर्ट से, इंडोर टेनिस कोर्ट से तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, जाएंगे नहीं, जब तक वे फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ड्राफ्ट नहीं कर देते हैं। तो इस तरह की शपथ लेते हैं कौन? आपके थर्ड स्टेट जो मिडिल क्लास थी नेशनल असेंबली के, जिसने अपने आप को नेशनल असेंबली बोला था, उन्होंने ये शपथ ली। ठीक है बेटा। दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनैक। वो जो थे आपके थर्ड स्टेट के लोग, नेशनल असेंबली वो चाहती थी कि वे संविधान बनाए और वो संविधान जो आपका मोनैक है, राजा है, उसकी पावर्स को लिमिट कर दें, वो ऐसा चाहते थे। दे वर लेड बाई मिरेबो एंड एबिसियस। और उनको लेड कौन कर रहा था? जो मिडिल क्लास थी उनका लीडर कौन था बच्चों? तो आपका मिरेबो और एबिसियस है, वो थर्ड जो स्टेट थी उसको लीड कर रहा था। अब यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन बनेगा कि मिरेबो कौन थे? ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या देखेंगे? मिरेबो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। जो मिरेबो है वो नोबल फैमिली में उसका जन्म होता है, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जिसमें जो सामंतवादी व्यवस्था के हिसाब से जो बाई बर्थ प्रिविलेज मिले हुए थे लोगों को, वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है। ही ब्रॉट आउट ए जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सलीज। तो वो एक पत्रिका निकालते हैं और वो बहुत ही आपका जो टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट, उसमें प्रभावशाली पावरफुल स्पीच देते हैं,
क्राउड जो भीड़ इकट्ठी हो रखी थी वर्सलीज में, उनको पावरफुल स्पीच देकर लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे किसके बारे में जाना, मिराबो के बारे में जाना। वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, उसने एक जनरल निकाला था और लोगों को अपने पावरफुल स्पीच के माध्यम से जो फ्यूडल प्रिविलेज मिले हुए थे ना, बाई बर्थ लोगों को फ्यूडल प्रिविलेज, उनको ख़त्म करने की वो डिमांड करता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। एबेसियस अब आपको बता रहा है कि एबेसियस कौन था। ठीक है, तो एबेसियस ओरिजिनली अ प्रिस्ट, एबेसियस था एक प्रिस्ट था। ठीक है, मतलब वो क्लर्जी से बिलोंग करता था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो वो जो आपके एबेसियस थे वो एक पम्पलेट निकालते हैं प्रभावशाली, और उस पम्पलेट का नाम क्या था बच्चों, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ठीक है बेटा, हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने देख लिया जो आपकी थर्ड स्टेट है ना, उसके मेंबर जो आपका जो इंडो टेनिस कोर्ट है वर्सलीज में, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, अपने आप को वो नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं और वहाँ का राजा के पावर्स को लिमिट करने के लिए वो संविधान लिखते हैं। वहाँ पर उनको दो व्यक्ति लीड करते हैं आपके थर्ड स्टेट को। कौन थे, मिराबो और एबेसियस। मिराबो है वो आपके जो नॉबल्स हैं उस फैमिली, वहाँ से बिलोंग करता है मिराबो, और जो आपके एबेसियस हैं वो आपका जो क्लर्जी है ना, उस स्टेट से वो बिलोंग करता है। ठीक है, वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलीज ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सैथर्ड विद टर्मोइल। क्या कह रहा है कि अब बता रहा है कि फ्रांस में ना क्रांति कैसे होती है। ठीक है बच्चों, आउट ब्रेक ऑफ जो आपका था रेवोल्यूशन, वो कैसे होता है। तो जब फ्रांस में ये सारी घटनाएं घट रही थी कि राजा है वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुला रहा है, ठीक है, जो लोग हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो आपके इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो रहे हैं, उसी टाइम पीरियड में वर्सलीज में क्या हो रहा था। ठीक है, तो फिर आपका जो फ्रांस है, जो आपका फ्रांस है ना, उसमें टर्मोइल आ गई थी, एक आपदा आ गई थी। क्या आपदा आ गई थी, जो आपका फ्रांस है वो एक आपदा से जूझ रहा था। कब, जब नेशनल असेंबली देश के लिए आपका संविधान बनाने में बिजी थी तब। अ स्वियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। उस टाइम पे जो आपका फ्रांस था, एक बहुत ही कड़ाके की ठंड है वो आपके फ्रांस में होती है उस टाइम पे, और इसके कारण जो हार्वेस्ट थी ना, फसल थी ना फ्रांस में, वो बर्बाद हो जाती है, बैड हार्वेस्ट होती है ड्यू टू विंटर सीजन, स्वियर विंटर। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। अब जब बच्चों आपकी हार्वेस्ट अच्छी नहीं होगी तो जो आपके ब्रेड है, जो आपकी चीज़ें हैं, उनके प्राइस क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे, तो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। और जो आपके जो ब्रेड बनाने वाले बेकर्स हैं ना, उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। ठीक है, एंड होर्डेड सप्लाईज। और उन्होंने फ़ायदा कैसे उठाया कि जो ब्रेड की सप्लाई थी उनको उन्होंने रोक दिया। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप। अब जब आपकी जो मैन हैं सारे के सारे नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बिजी हैं, तो जो वुमेन है उन्होंने घर की जिम्मेवारी को संभाल रखा है। तो जो वुमेन है वो काफ़ी लंबे टाइम से बच्चों क्या थी, वो क्यू के अंदर खड़ी थी। क्यू क्या होता है, पंक्ति में। वो बेकरी की दुकान के बाहर जो वुमेन्स हैं वो क्यू में खड़ी थी, और लेकिन बेकरी का मालिक है उसने क्या कर रहा है, उसने सप्लाई को होल्ड करके रख रखा है, रोक के रख रखा है। तो वुमेन्स एंग्री हो जाती हैं और वे शॉप के अंदर टूट पड़ती हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि उनके बच्चे भूखे हैं ना, तो उनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ब्रेड चाहिए। लेकिन जो आपका मालिक है, दुकान का मालिक, वो ब्रेड दे नहीं रहा है, बेकर ब्रेड नहीं दे रहा है। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रुप्स टू मूव इनटू द पेरिस। और जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी ना कि राजा ने अपनी सेना है वो पेरिस में भेज दी थी, वो घटना है ये बच्चों। ठीक है क्या, तो जो राजा है वो जब महिलाओं की और जो आपका बेकरी शॉपकीपर की जब लड़ाई होती है, तो राजा अपनी ट्रुप्स को, अपनी सेना को पेरिस में भेज देता है। ऑन 14 जुलाई द एगिटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। अब वही वाली घटना 14 जुलाई 1789 की, कि लोगों को क्या लगता है कि रूमर क्या फैल जाती है कि राजा क्या कर देगा, अब सब पे सारे सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर का ऑर्डर दे देगा। तो जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में, जो क्राउड है, भीड़ है, वो बेस्टाइल फोर्ट में जाती है और उसको तोड़ देती है। इस तरह जो पेरिस सिटी है आपकी
फ्रांस के अंदर, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे आउटब्रेक ऑफ आपका रेवोल्यूशन हो जाता है, लोग क्रांति कर देते हैं।